आज जो है ना आप लोग को बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है। दूसरा में एसआईपी कहाँ से शुरू करें और कितना से शुरू करें, ठीक है ना। एसआईपी मतलब देखिए कहाँ से शुरू करें और कितना से शुरू करें। तीसरा, फंड कौन सा ले, बैंक वाला ले या कोई और सा ले। चौथा जो है एसआईपी बैंक से शुरू करें या कोई ऐप से शुरू करें। पांचवा जो है एसआईपी मिस हो जाए तो क्या करें, ठीक है ना। और छठा जो है एसआईपी या लमसम को जो है ना वन टाइम बोलते हैं, ये कौन सा करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड हो गया। हम लोग एक दोस्त होते हैं, दोस्त का ग्रुप होता है समझिए, और सब दोस्त ने मिल के जो है ना 500 रुपया जो है ना 5 दोस्त जमा करते थे। कितना हो गया, चलिए 6 दोस्त मान लेते, 3000 रुपया जमा किया। अब वो 3000 जमा करके वो बोलता है इसे हम कहाँ निवेश करें। कोई उसी में जो दोस्त जानता है से स्टॉक में जो है ना बहुत पैसा बनता है, ठीक है ना। तो कोई उसी में कोई और दोस्त भी जानकारी रहता है से देखो स्टॉक के बारे में तो हमें नहीं पता है कि क्या करना है नहीं करना है, तो वो बोलता है ऐसे ठीक है ना, ये म्यूचुअल फंड में हम लोग निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में के लिए जो है ना सब दोस्त तैयार हो गए। तो सब दोस्त ने 500 इकट्ठा किया और जो है ना वो कहाँ जाके देते हैं, एक अच्छे फंड मैनेजर को चुनते हैं और अच्छे एएमसी को चुनते हैं, और वो जो है ना फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और जो है ना वो हमारे बदले जो है ना वो स्टॉक जो है ना चुनते हैं और उसमें जो है ना पैसा लगाते हैं। दूसरा क्या है एसआईपी कहाँ से शुरू करें और कितना से शुरू करें। देखिए एसआईपी जो है ना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या आप जो है ना बैंक में भी जाके शुरू कर सकते हैं, या किसी ऐप से भी शुरू कर सकते हैं, या ठीक है ना, या एएमसी के वेबसाइट पे जाके भी आप जो है ना शुरू कर सकते हैं। तीसरा का क्या, फंड कौन सा ले, बैंक वाला ले या ऐसे कोई फंड ले। हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा होता है बैंक वाला। जैसे कि आप मान लीजिए एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। जैसे बैंक वाला में कौन से हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है ना, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, उसके बाद में कोटक बैंक हो गया। ये सबका बैंक वाला जो है ना आपके नज़दीक भी रहता है और आप उसके बारे में जानते भी। बैंक से शुरू करें या ऐप से, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो जो बैंक से, अगर जो मान लीजिए इनको बैंक नज़दीक पड़ता है, जो ऐप के पर भरोसा नहीं करते हैं, कहीं लेके भाग गया, क्या हो गया नहीं हो गया, तो उसको जो है ना सबसे अच्छा जो है वो जाके जो है ना अपना बैंक में विजिट करे और जो वहाँ रहते हैं बोले भैया हमें एसआईपी शुरू करना है, उसको बताइए कौन सा फंड लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। वो जाके बैंक से भी शुरू कर सकते हैं, या जो पढ़े लिखे हैं तो ऐप से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। और एसआईपी मिस हो जाए तो क्या करें। देखिए एसआईपी जैसे आप बाइक लेते हैं, नया हीरो होंडा के लेते हैं या अपाची लेते हैं या कोई सा भी बाइक लेते हैं, तो आप अगर बाइक लेते हैं तो उसके ईएमआई कैसे हमेशा भरते हैं, इसी तरह से एसआईपी होता है। हर महीने एसआईपी जा रहा है, एसआईपी जा रहा है। अगर वो एक महीना नहीं किया तो क्या होगा। देखिए जो जिस फंड में आप निवेश करेंगे उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा नहीं होगा उससे उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो बैंक से आप कहते हैं ना सर भैया हमारा हर महीने जो है ये वाला भैया को जो है ना पैसा दे देना, तो बोलता है ठीक है, वो तो ओके कर लेता है। लेकिन वो बोलता है अगर हर महीने पैसा नहीं रखा तो इसके बदले में जो है ना हम आपसे कुछ खर्चा लेंगे, चार्ज काटेंगे। तो वो जो है ना मिस हो जाने पे 200-300 हर एमसी का, हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, कितना काटता है वो आप देख लीजिए। चौथा एसआईपी करें या लमसम करें या वन टाइम या लमसम दोनों एक ही होता है। तो जिसके पास पैसे नहीं है 10,000 5,000, हम कोई पैसा समझिए 5,000 रुपया हमारे पास है, अगर हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, इक्विटी में निवेश करना है, तो हम कैसे करेंगे भैया अब बताओ। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो है ना यहाँ पे हम है, ठीक है ना, ये यहाँ पे हम है, हमें 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया जाकर जो है ना हम किसी एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो है ना हम देंगे। मान लीजिए हम जो है ना एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले को जो है ना देते हैं, ठीक है ना। एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है ना हम लेते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाए किसी ऐप से या बैंक में जाके, कहीं से भी हम जो है ना बैंक में या ऐप से भी कर सकते हैं। तो जाके हम लगा दिए। अब लगाने के बाद जो है ना ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर जो अपने हिसाब से सूझबूझ, इनके पास क्या होता है, रिसर्च टीम होता है, 15-20 साल का अनुभव होता है,
उसके बाद में इनको कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ने आते हैं, कंपनी के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। उनके सीईओ और जो भी कंपनी का जो है उनसे मिलते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उनका जो है ना अनुभव 20 साल 15 साल का रहता है। कौन कंपनी में कब जाना है, कब निकलना है, कब सेल करना है, उनको सब पता रहता है। जब मार्केट डाउन होता है, जब गिरता है मार्केट है, तो हम लोग तो हड़बड़ा के अपना शेयर लिए रहते हैं या म्यूचुअल फंड लिए रहते हैं। जो नहीं समझते म्यूचुअल फंड बेच देते हैं। जो हम लोग शेयर लिए रहते हैं, जो एक स्टॉक लिए रहते हैं, वो ना समझ के लिए, किसी के देख सुन के जो हम लेते हैं उसको बेच देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये इसका काम है, एमसी का काम है, कब सेल करना है, कब बाई करना है, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। भैया ये ले तू, और आप करते रहिए। इनके बदले में जो ना कुछ पैसा या टोटल एक्सपेंस रेशियो लेंगे, वो अपना कुछ खर्चा लेते हैं, ठीक है। रिलायंस में, टीसीएस में, इन्फोसिस पे, जो भी उनका जो समझ में आए, जो रिसर्च उनका रिसर्च टीम रहती है, वो अपना रिसर्च करके आते हैं। जो उनको अच्छा लगे उस हिसाब से जो है अपना स्टॉक में पैसा लगाते हैं। हमारा काम है हर महीने इनको पैसा दे देना, ठीक है ना। पैसा दे दिया, हर महीने पैसा दिया। इनका काम है लगाना, कहाँ से लगाना, क्या करना, नहीं करना, ये समझे। हमको जो है ना साल के 12-13% मिल जाए, 12 से कितना 13% दे दे बस। इससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं करना है। इससे ज़्यादा मिले अच्छी बात है, ये जरूरी नहीं से ये हर साल मिलेगा, ठीक है ना। किसी साल माइनस में मिलेगा, किसी साल 1%, 5%, 10, किसी साल 30% ऐसे मिलेगा। लेकिन कम से कम आपको कितने साल के लिए आना है, 10 ईयर्स के लिए आना है, तो ही इक्विटी में आए, ना तो ना आए भैया। कम से कम 10 साल के, 10 साल के लिए आइए। 10 साल आपको मालूम चलेगा कैसे काम करता है, नहीं करता है। ये तो ठीक है। ये सब जो है ना सेबी से जो है ना रेगुलेटर रहते हैं। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जो है ना ये घिरे रहते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, इनका काम है इनसे खरीदना बेचना, जो भी करना है ये अपना खरीद बेच करते हैं, हमको जो है ना रिटर्न कमा के देते हैं। ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक में नहीं जाना है, तो अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है, तो ये ऐसे काम करता है। इसके बदले में जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना अपना रिटर्न एक्सपेंस रेशियो काटते हैं, और अपना जो है हम लोग को जो है ना वापस फिर करते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना जितना जिसका औकात रहता है उस हिसाब से अपना SIP जो है ना करते हैं, ठीक है ना। हमें तो अनुभव नहीं है ना स्टॉक मार्केट का, ना बाई कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना उस कंपनी के बारे में जानते हैं, तो क्या फ़ायदा बिना मतलब का पैसा बर्बाद करने से। अच्छा जो है ना चुपचाप CMC को दीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए। अब दूसरा, अब तो चलो हम ये समझ गए CI से, लेकिन कहाँ से करें या कहाँ से करें। तो आप जो है ना बैंक से भी कर सकते हैं, बैंक में जाए, ऐप से भी कर सकते हैं, या AMC वेबसाइट से भी जो है ना आप कर सकते हैं SIP, ठीक है ना। SIP कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐप में जैसे हो गया कोई इससे ज़रूरी नहीं से आप हम बता रहे हैं इसी ऐप से जो करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारा, ठीक है ना। ग्रोथ से भी कर सकते हैं, जीरोधा से भी कर सकते हैं, एंजल वन से भी कर सकते हैं, और धन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से उस ऐप से भी शुरू कर सकते हैं SIP। लेकिन शुरू करें, करना तो कम से कम जो है ना आप 10 साल के लिए आइए, तब जो है ना इसका मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा, सब्सक्राइब करें। और एक डिस्क्लेमर बता दें, हम कोई जो है ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है ना। हम आपको जो है ना एजुकेशन पर्पज़ से जो है ना आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं, ठीक है ना।